नमस्कार। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का एक बड़ा ऐलान। महिला मतदाताओं को रुझाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार आने वाले समय में लड़कियों को स्मार्टफोन देगी। इंटर पास लड़कियों को ये स्मार्टफोन मिलेगा। ग्रेजुएशन पास लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी भी दी जाएगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए इस बात का ऐलान किया गया है। तो पहले कहा यह गया है कि टिकट देगी कांग्रेस 40% महिलाओं को, और अब एक और ऐलान कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका गांधी का जो ट्वीट आया है उसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से बड़ा ऐलान है कि महिला मतदाता को रुझाने के लिए एक बड़ा फैसला। सरकार आने पर लड़कियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। इंटर पास लड़कियों को यह स्मार्टफोन मिलेगा और साथ ही साथ ग्रेजुएशन पास लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। प्रियंका गांधी ने खुद ट्वीट कर इस बात का ऐलान किया है। तो ट्वीट दिखा रहे, कल मैं कुछ छात्राओं से मिली, उन्हें पढ़ने और सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। घोषणा समिति ने यूपी कांग्रेस में निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए राजीव सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, पहले कहा यह गया कि पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाएगा 40% महिलाओं को, और अब एक और शगुफा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। निश्चित तौर पर जो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन दिनों युद्ध स्तर पर कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हुई है, और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी लगातार यूपी के विभिन्न जिलों में दौरे कर लगातार सरकार के खिलाफ जहां मोर्चा खोल रही है, वहीं एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं करती नजर आ रही हैं। बीते दिनों उन्होंने ये ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में 40% जो टिकट है वो महिलाओं को देगी। और अब उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने कई छात्राओं से मुलाकात की तो अब जो इंटर पास छात्राएं हैं उनको स्मार्टफोन, और जो स्नातक हैं, जो ग्रेजुएशन है, उनको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की ओर से एक बड़ी घोषणा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन है वो काफी जर्जर रहा है। बीते कई दशकों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। ऐसे में प्रियंका गांधी की इस घोषणा का असर 2022 के विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ता है। हालांकि प्रियंका गांधी चाहे लखीमपुर हो, हाथरस हो, बिल्कुल, तो सोनभद्र कांग्रेस हो, के पास खोने को कुछ भी नहीं है, और खासतौर पर महिलाओं को कांग्रेस लगातार टारगेट कर रही है और उनको तमाम सुविधाएं देने की बात कर रही है। टिकट देने की बात भी कांग्रेस ने अपनी बात कही है कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। उत्तराखंड दौरे पर अमित शाह हैं। बता दें आपको, आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे अमित शाह। कुमाऊं के आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। सीएम धामी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी उनके साथ मौजूद होंगे। सुबह 11:30 बजे हवाई सर्वे करेंगे गृह मंत्री। अधिकारियों के साथ एक बैठक भी गृह मंत्री की होने वाली है, सुबह 11:45 पर, और दोपहर 12:45 तक इस मीटिंग को लेंगे गृह मंत्री। 1 घंटे की मीटिंग होगी। सीएम समेत तमाम अफसर इस मीटिंग में भी मौजूद रहेंगे। तो गृह मंत्री कल देर रात पहुंचे थे उत्तराखंड, और अब यह कहा जा रहा है कि आज हवाई सर्वेक्षण 11:30 बजे उनका होगा, और उसके बाद एक बैठक भी गृह मंत्री लेने वाले हैं। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री आपदा इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और एक बैठक भी यहां पर लेंगे। वहीं उत्तराखंड में आपदा की बात की जाए तो अब तक 52 लोगों की यहां मौत हो गई है। नैनीताल का रामगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है, जिसमें झूतिया में मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू जारी है। मौसम साफ होने के बाद रेस्क्यू में और तेजी लाई गई है ताकि लोगों को राहत मिल सके। कई सड़कें अभी भी बंद हैं। कई इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा अब भी बना हुआ है, जो कि सबसे बड़ी मुसीबत आपदा राहत कार्य में निकलकर सामने आ रही है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस उत्तराखंड की आपदा में अब तक 52 लोगों की मौत हो गई है। अमित शाह आज एक हवाई सर्वे भी करने वाले हैं, और कई जगह इस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, चूंकि गृह मंत्री भी इस वक्त राज्य में है, कुछ देर में उनका हवाई सर्वेक्षण होने वाला है। कहां कहां उनका, किन किन जिलों में हवाई सर्वेक्षण होगा, और सबसे चलिए
वीरेंद्र पर जाने से पहले एक बार दीपांकर का रुख करते हैं, क्योंकि उनके साथ शायद कोई अधिकारी मौजूद है। दीपांकर ज्यादा अच्छे से बताएंगे। दीपांकर, चूंकि गृह मंत्री वहां पर है, रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, हालात अभी भी ऐसे हैं जिससे उबरने की कोशिश उत्तराखंड कर रहा है। जी जी बिल्कुल। अब से कुछ देर के बाद मैं जीटीसी हेलीपैड पर मौजूद हूं। यहीं से गृह मंत्री अमित शाह रवाना होंगे, उनके साथ आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट रहेंगे। पहले आपदा प्रबंधन मंत्री से जानते हैं कि 2 दिन की स्थितियां किस तरीके की रही, अभी तक हालत क्या है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि तुरंत उन्होंने हमको 3 हेलीकॉप्टर दिए, उससे हजारों लोगों का हमको रेस्क्यू करने में बड़ी सुविधा मिली है। और 2 दिन से खुद मुख्यमंत्री जी जो है पूरे क्षेत्र के 7 जिलों के दौरा करके जो है कल लौटे हैं। आज देश के गृह मंत्री जी खुद पूरे दौरे पे हैं और मुझे ये कहते हुए बड़ी हर्ष भी हो रहा है कि हम लोगों ने जितनी तैयारियां की थी, आपने देखा होगा कि 1,06,000 हमारे जो यात्री थे उनको सुरक्षित हम लोगों हमारी सरकार ने पहुंचाया। अभी वहां पे जो प्रभावित जिले हैं नैनीताल, चंपावत, वहां की स्थिति अभी क्या है? देखिए, वहाँ की स्थिति काफ़ी कठिन है और कल मुख्यमंत्री जी हम रामगढ़ भी गए थे, धारी भी गए थे, ओखलकांडा भी गए थे और काशीपुर से लेके और पूरे चंपावत तक गए थे। कल सरकार की तरफ से भी, संगठनों की तरफ से भी काफ़ी लोगों को वहाँ राहत सामग्री भी दी गई है और जितने लोग कैंप में थे उनके लिए खाने की व्यवस्था भी कर दी गई है। 4-4 लाख रुपए मुख्यमंत्री की तरफ से जो लोग या आपदा में जिनकी मृत्यु हो गई उनको देने की घोषणा कर दी गई है। गृह मंत्री जाने वाले हैं आज। गृह मंत्री जी का पूरा दौरा है, उसमें मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं और फिर गृह मंत्री जी एक अधिकारी की एक बड़ी बैठक यहाँ पे लेने वाले हैं और पूरे जो भी आपदा में नुकसान हुआ है इसका आंकलन करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सर, कांग्रेस कह रही कि राहत पैकेज बढ़ाया जाना चाहिए, 10,000 करोड़ का राहत पैकेज कम से कम दिया जाए। देखिए, भारत सरकार ने तत्काल आपदा के तुरंत बाद जो हमें आपदा में चाहिए थे हेलीकॉप्टर इत्यादि सारी व्यवस्था कराई है। खुद गृह मंत्री जी आकलन करने यहाँ आ गए हैं और पूरी तरीके से हमारा राष्ट्रीय स्तर का संगठन भी इस सारे विषय को लेकर सक्रिय है। तो मैं समझता हूँ कि एक भारत सरकार से या राष्ट्रीय नेतृत्व से सभी प्रकार का सहयोग हमारे राज्य को प्राप्त हो रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से एक बड़ी आपदा जो राज्य में आई थी, उस आपदा को लेकर जिस प्रकार की व्यवस्था थी वो सारी कर ली गई है। नैनीताल के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी है। सर, किस तरह की स्थिति, रिपोर्ट है वहां पर, अभी हालत कैसी? बहुत खराब रिपोर्ट है, क्योंकि विशेषकर नैनीताल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें ज़्यादा नुकसानी हुई है। पूरा धान डूब गया है, सड़कें जितनी भी हैं वो टूट चुकी हैं, नदियों की तरह से पानी बह रहा था, वहाँ निकलना बड़ा मुश्किल हुआ। हम लोग ट्रैक्टर से गए, काफ़ी जगहों पर कल गए। इसी तरह से उस क्षेत्र में जो कुमाऊं रीजन है उसमें काफ़ी नुकसान इस समय हो गया है और ये प्रभु की कृपा से हमारी इस रीजन में बहुत कम हुआ, ये प्रभु की कृपा है। लेकिन सरकार ने जिस तत्परता, कितना समय लगेगा वहां पे भी हालात को सामान्य होने में? नहीं, धीरे धीरे सामान्य 1-2 दिन तो अभी और लगेगा ही, क्योंकि पानी भरा हुआ है, लबालब जगह जगह पर सड़कें टूटी हैं। परंतु बहुत तत्परता से हमारी सरकार ने काम किया है, काफ़ी सड़कें खोल दी हैं। 1-2-3 सड़कें रह गई हैं जो आज कल तक खुल जाएंगी। गृह मंत्री के दौरे से और ज्यादा इसमें तेजी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, गंभीरता का इसी बात से पता लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं यहाँ की रिपोर्ट ली, वो पल पल की खबर ले रहे हैं और माननीय गृह मंत्री जी रात के लगभग 1 बजे गुजरात से यहाँ पहुँचे हैं और आज वो पूरा सर्वे इसका कर रहे हैं, एरियल सर्वे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता से केंद्र सरकार ने इसको लिया है और कितनी गंभीरता से हमारी राज्य सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, आपने 3 लोगों को सुना यहाँ पर, जो आपदा प्रबंधन मंत्री थे, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जो नैनीताल से सांसद भी हैं और इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। सभी का यह कहना है कि जो रेस्क्यू का वर्क है अभी तक बहुत तेजी से चला है और उम्मीद यही कि अगले 1-2 दिन में हालात सामान्य करने की कोशिश वहां पर की जाएगी। हालांकि पूरी तरह हालात को सामान्य होने में भी बहुत लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि जब आपदाएं आती है इस बात का जिक्र तमाम मंत्री भी कर रहे थे कि अभी टाइम लगेगा, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कोऑर्डिनेशन की बात उन्होंने की है और लगातार लोगों तक राहत पहुंचाने की बात की है। वीरेंद्र मिश्रा नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, वहां के हालात सबसे ज्यादा और खासतौर पर रामगढ़ के आसपास के इलाके जो हैं सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं, इस वक्त वहां पर रेस्क्यू का काम क्या चल रहा है अभी? और बताया जा रहा है कुछ लोग लापता हैं, कुछ लोगों के शव निकाले जाने हैं, उसको लेकर इस वक्त क्या अपडेट आपके पास?
देखिए नीलू, जिस तरह से वहाँ पे आपदा आई है पूरे रामगढ़ सुकना वाले इलाके में, जो झूतिया वाला इलाका है वहाँ पर खास तौर पर इफेक्टेड है। ग्रामीण जाने वाले जो मार्ग हैं सभी तरीके से वो पूरी तरीके से बंद हैं, और जो नैनीताल से भंवाली जाने वाला रूट है वो भी अभी कई जगहों पर बाधित है। इसके अलावा जो झूतिया वाला इलाका है जहां 9 लोग दबे हुए थे, उन 9 लोगों को निकालने की प्रक्रिया अभी चल रही है। एनडीआरएफ वहां लगाई गई है। और इसके अलावा जो नैनीताल के इर्द गिर्द आपदा वाले स्थान हैं, चाहे वो आपका गर्म पानी खैरना वाला, कैंची धाम वाला या फिर रामगढ़ वाला इलाका है, वहां पर आर्मी को लगाया गया है जिला प्रशासन की ओर से। ओखलकांडा में आर्मी को लगाया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि गृह मंत्री का आज दौरा है, तो पूरे इलाके में जो रेस्क्यू या आपदा का काम है वो जारी है अभी। और ये कहा जा सकता है कि शाम तक जो 9 डेड बॉडी दबी हुई हैं सुकना में, उनको आज शाम तक निकालने का दावा जिला प्रशासन कर रहा है। हालांकि एक बड़ी दिक्कत उन इलाकों में यह है कि जो ग्रामीण मार्ग जोड़ने वाले हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। इंटरनेट की सेवा वहां पर नहीं है। जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव उन इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में हो रहा है। खाने पीने की दिक्कतें हैं, कई घर जो है वो बह चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अगर सड़कें खुलती हैं तो उन इलाकों में लोग पहुंचेंगे। इंटरनेट सेवा वीरेंद्र, तो अगर कहा जा जुड़ता सकता है है तो कई मौसम तो इलाकों साफ हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां हैं जिनसे लगातार जो वहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा है उसमें दिक्कत आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र आपका, और दीपांकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त खबर पिथौरागढ़ जिले से, जहां पर पिथौरागढ़ जिले का संपर्क बिल्कुल कट गया है। 3 दिन से शेष दुनिया से संपर्क कटा है। जिले की सभी सड़कें इस वक्त बंद है। जरूरी चीजों की होने अब लगी है यहाँ पर कमी। आपदा में अलग थलग पड़ा है पिथौरागढ़ और लोगों को इससे भारी परेशानी हो रही है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।